चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां होते हैं वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आसमान छू लेते हैं। असल फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप कुछ न करते हुए बैठे रहते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी ऐसे ही धर्मपुर गांव की है, जहां वीर नाम का एक साधारण किसान का बेटा रहता था। घर में तंगी थी, पर वीर के सपने बड़े थे। शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, मगर उसे काम करने से ज्यादा सपने देखना पसंद था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि वीर पेड़ के नीचे लेटा आसमान देख रहा है। पिता: वीर, दिन भर यूं ही पड़े रहते हो, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, कुछ करना शुरू करो बेटा। वीर: अरे पिताजी, सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत बदलेगी तब सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, मगर उनके दिल में चिंता उतर गई। अगले दिन वीर नदी किनारे उदास बैठा था। तभी एक बूढ़े संत उधर से गुजरे, चेहरे पर तेज, आंखों में गहरी शांति। बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वीर: महाराज, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत से नहीं बेटा, कर्म से सफलता मिलती है। क्या तुम सीखना चाहोगे? जी हाँ महाराज। तो 7 दिन मेरे साथ रहो। हर दिन मैं तुम्हें सफलता का एक नया नियम सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, कभी खाली मत बैठना। अगले दिन संत वीर को एक सूखी पहाड़ी पर ले गए। वहां न छांव थी न आराम। वीर: महाराज, यहां कुछ भी नहीं है। यही तो जिंदगी की सच्चाई है बेटा। सपना देखो, लेकिन जागते हुए। जो सोते हुए सपना देखता है वो सुबह भूल जाता है, जो जागते हुए सपना देखता है वो उसे सच करने में लग जाता है। संत ने एक पत्थर उठाया। देखो, ये पत्थर अपने आप सोना नहीं बनेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। वैसे ही तुम्हारे सपने मेहनत से ही आकार पाएंगे। वीर पहली बार समझा, सपना तभी पूरा होता है जब आंखें खुली हों। अगले दिन संत ने कहा, इन 100 पत्थरों को उस पहाड़ी के पार ले जाओ। वीर: महाराज, इसका कोई मतलब नहीं है। काम का मतलब ढूंढना मूर्खता है, काम करना खुद जीवन का मतलब है। वीर ने पत्थर उठाने शुरू किए। पहले पहले ऊब हुई, फिर ध्यान बस काम पर टिक गया। शाम तक थक गया, मगर मन अजीब तरह से हल्का था। देखा बेटा, जब तुम कर्म में व्यस्त होते हो तो असफलता का डर पास भी नहीं आता। तीसरे दिन संत ने वीर को कुछ बीज दिए। इनको बो दो और रोज पानी देना। वीर ने बोए, मगर 3 दिन तक कुछ नहीं निकला। वह गुस्से में बोला, कुछ भी नहीं हुआ महाराज। संत: बीज को फल बनने में वक्त लगता है, सफलता भी ऐसे ही होती है। जो सब्र करता है वही फल पाता है। वीर को एहसास हुआ वो हमेशा जल्दी में रहा था। संत ने एक पुरानी किताब दी। वीर: महाराज, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। संत: ज्ञान ही वह औजार है जिससे इंसान अपने भाग्य को तराशता है। जो सीखना छोड़ देता है उसका विकास वही रुक जाता है। वीर ने मजबूरी में किताब खोली और धीरे धीरे हर शब्द उसे बदलता गया। अब वह रोज कुछ नया सीखता था। असफलता से सीखो, भागो नहीं। संत ने उसे पेड़ पर चढ़ने को कहा। वीर फिसला, गिरा, चोट लगी। वीर: ये पेड़ तो बेकार है। संत: नहीं बेटा, गलती तुम्हारी है। हर गिरना एक सबक है, हार नहीं। वीर ने फिर कोशिश की और इस बार सफलता मिली। उसे समझ आ गया, असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। ध्यान लक्ष्य पर रखो। संत ने वीर को धनुष दिया। उस ऊंचे पेड़ की शाखा पर लगे फल पर निशाना लगाओ। पहली बार उसका ध्यान भटक गया, तीर चूक गया। दूसरी बार उसने आंखें बंद की, मन शांत किया, सिर्फ फल पर ध्यान टिकाया और तीर सीधा निशाने पर जा लगा। संत बोले,
जिसका ध्यान मंजिल पर होता है वही उसे पा लेता है। 7वें दिन संत बोले, अब तुम लौटो बेटा। वीर, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? संत, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये सफर है। जो चलता रहता है वही जीतता है। फिर संत ने आखिरी कहानी सुनाई। एक मजदूर हर दिन पत्थर तोड़ता था। 99 वार करने के बाद पत्थर नहीं टूटा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक 100वां वार किया और पत्थर फट गया। लोग बोले, ये एक वार का कमाल है, पर वह हंसकर बोला, ये उन 99 वारों का फल है। वीर अब बदल चुका था। अब वह मेहनत करता, सीखता, धैर्य रखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वीर, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता तुम्हारी साथी है। दोस्तों, सफलता किस्मत से नहीं, हर दिन के छोटे छोटे कर्मों से बनती है। बस रुकना मत, चलते रहो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।